नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रवि और आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद रवि पर। फ्रेंड्स, आज है 25 अप्रैल और इस क्लास में हम 25 अप्रैल का मोस्ट इंपोर्टेंट करंट अफेयर्स पढ़ने वाले हैं। सभी क्वेश्चन दोस्तों इंपोर्टेंट और सिलेक्टेड हैं जो आपके परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। फ्रेंड्स, हर एक क्वेश्चन को हम डिटेल से पढ़ेंगे, उसके एक्स्ट्रा फैक्ट्स भी आपको बताए जाएंगे जिससे आप अपने नोट्स भी रेडी कर सकते हैं। अगर आपको डेली क्लास की पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन करिएगा, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और एक क्वेश्चन दोस्तों लास्ट में आपका होमवर्क रहेगा जिसका आंसर आपको कमेंट करके बताना होगा। ठीक है, तो चलिएगा शुरू करते हैं दोस्तों आज की अपनी इस क्लास को, जिसका पहला प्रश्न है कि हाल ही में राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस कब मनाया गया। तो दोस्तों राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस मनाया जाता है 24 अप्रैल को। सही आंसर है ऑप्शन बी। ठीक है, तो सही आंसर है ऑप्शन बी, याद रखिएगा। फ्रेंड्स, 24 अप्रैल 1992 को पंचायती राज व्यवस्था लागू की गई थी 73वें संविधान संशोधन के द्वारा। याद रखिएगा, देश में दोस्तों त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था है, यह भी आपको याद रखना है। त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था का सुझाव किसने दिया था? तो यह दोस्तों बलवंत राय मेहता समिति के द्वारा दिया गया था। सर्वप्रथम दोस्तों पंचायती राज व्यवस्था कहाँ लागू की गई थी? तो यह दोस्तों राजस्थान के नागौर जिले में लागू की गई थी, यह भी आपको याद रखना है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर कि हाल ही में किस बैंक ने आरबीआई के इनोवेशन हब के साथ साझेदारी की है? तो दोस्तों आरबीआई के इनोवेशन हब के साथ साझेदारी की है केनरा बैंक ने। राइट आंसर है ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है कि हाल ही में किस देश ने 1 बिलियन मील्स एंडोवमेंट अभियान लॉन्च किया है? तो यह दोस्तों यूएई ने लॉन्च किया है। सही आंसर है ऑप्शन बी। महत्वपूर्ण प्रश्न है, याद रखिएगा। इसके अलावा दोस्तों भारत और यूएई के बीच एक युद्ध अभ्यास होता है जिसका नाम है डेजर्ट फ्लैग युद्ध अभ्यास। चौथा प्रश्न है दोस्तों कि हाल ही में किस राज्य के वन विहार राष्ट्रीय उद्यान ने सिंगल यूज प्लास्टिक पर प्रतिबंध लगाया है? तो फ्रेंड्स, मध्य प्रदेश के वन विहार राष्ट्रीय उद्यान ने सिंगल यूज प्लास्टिक पर प्रतिबंध लगाया है। सिंगल यूज प्लास्टिक क्या होता है? जैसे दोस्तों पानी वाली बोतल होती है, इसे हम एक बार यूज करके फेंक देते हैं। ठीक है, जैसे दोस्तों जो पॉलीथीन होती है, ठीक है, तो वह भी सिंगल यूज प्लास्टिक होता है। तो इस पर प्रतिबंध लगाया है वन विहार राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश ने। ठीक है, बात करें दोस्तों मध्य प्रदेश की, तो मध्य प्रदेश की राजधानी है भोपाल। यहाँ के सीएम है दोस्तों शिवराज चौहान। यहाँ के वर्तमान में राज्यपाल हैं मंगूभाई पटेल। ठीक है, और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों मध्य प्रदेश से लेकर कि यहाँ पर ही दोस्तों 53वां जिला बना है जिसका नाम है मऊगंज। ठीक है, 7वां अंतर्राष्ट्रीय धर्म सम्मेलन भी दोस्तों मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में आयोजित किया गया है। ठीक है, जिसका उद्घाटन जो किया था दोस्तों, तो वह द्रौपदी मुर्मू के द्वारा किया गया था। 5वां प्रश्न है कि हाल ही में तीरंदाजी विश्व कप में धीरज बोम्बे देवरा ने कौन सा पदक जीता है? इस क्वेश्चन का सही आंसर रहेगा दोस्तों ऑप्शन ए, कांस्य पदक। ठीक है, तो राइट आंसर रहा ऑप्शन ए। याद रखिएगा कि हाल ही में दोस्तों तीरंदाजी विश्व कप आयोजित किया गया है जिसमें धीरज बोम्बे देवरा ने, ठीक है, कांस्य पदक जीता है। छठा प्रश्न है दोस्तों कि हाल ही में T20 क्रिकेट में सबसे तेज 7000 रन बनाने वाले भारतीय खिलाड़ी कौन बने हैं? इस क्वेश्चन का सही आंसर रहेगा ऑप्शन ए, केएल राहुल। केएल राहुल दोस्तों T20 क्रिकेट में सबसे तेज 7000 रन बनाने वाले भारतीय खिलाड़ी बने हैं। इससे पहले दोस्तों यह रिकॉर्ड विराट कोहली के नाम था जिन्होंने 212 पारियों में 7000 रन बनाए हैं। ठीक है, इसके अलावा दोस्तों बात करें क्रिकेट से संबंधित, तो देखिए विजडन क्रिकेटर्स ऑफ द ईयर चुने जाने वाली पहली भारतीय महिला क्रिकेटर्स बनी है हरमनप्रीत कौर। यह महत्वपूर्ण प्रश्न है, याद रखिएगा। 7वां प्रश्न रहेगा दोस्तों कि हाल ही में कहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत की पहली जल मेट्रो परियोजना को हरी झंडी दिखाएंगे? ठीक है, तो फ्रेंड्स भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत की पहली जल मेट्रो परियोजना को हरी झंडी जो दिखाने की योजना बनाई है, तो वह दोस्तों कोच्चि में बनाई है। सही आंसर रहेगा ऑप्शन बी। मतलब दोस्तों भारत की पहली जल मेट्रो परियोजना कहां शुरू की जाएगी? कोच्चि, केरल में। 8वां क्वेश्चन है कि हाल ही में कहां स्कूल में
भोजन की गुणवत्ता का आकलन करने के लिए AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मशीन स्थापित की गई है। तो ये मशीन दोस्तों लगाई गई है महाराष्ट्र में। सही आंसर रहेगा ऑप्शन बी। याद रखिएगा कि महाराष्ट्र में दोस्तों भोजन की गुणवत्ता का आकलन करने के लिए एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मशीन स्थापित की गई है महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र की बात करें, यहाँ के CM है दोस्तों एकनाथ शिंदे, राज्यपाल हैं रमेश बैस। यहाँ पर ही दोस्तों सलोखा परियोजना लागू की गई है। आपसे पूछा जाएगा कि सलोखा परियोजना किस राज्य सरकार के द्वारा लागू की गई। यह दोस्तों महाराष्ट्र राज्य सरकार के द्वारा लागू की गई है। इसके अलावा महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों महाराष्ट्र से, ठीक है, कि महाराष्ट्र सरकार ने दोस्तों विकलांग कर्मचारियों के लिए 4% आरक्षण की घोषणा की है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर कि हाल ही में किस देश में फंसे हुए लगभग 500 भारतीयों को लाने के लिए ऑपरेशन कावेरी शुरू किया है। महत्वपूर्ण प्रश्न है, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में सीधा पूछा जा सकता है। तो आपको याद रखना है कि ऑपरेशन कावेरी यह दोस्तों सूडान देश में शुरू किया गया है भारत सरकार के द्वारा, ठीक है। सूडान में फंसे 500 भारतीयों को लाने के लिए दोस्तों ऑपरेशन कावेरी चलाया गया है। सूडान की बात करें तो सूडान की राजधानी है दोस्तों खार्तूम। यहाँ की करेंसी है दोस्तों सूडानी पौंड। अगला प्रश्न है कि हाल ही में किस देश ने लाखों फोन पर आपातकालीन अलर्ट सिस्टम का परीक्षण किया है। तो फ्रेंड्स लाखों फोनों पर, ठीक है, आपातकालीन अलर्ट सिस्टम का जो परीक्षण किया है तो वह UK इंग्लैंड ने किया है। राइट आंसर है ऑप्शन ए। मतलब दोस्तों अगर देश में कोई आपातकालीन स्थिति पैदा होती है, ठीक है, तो इस स्थिति में दोस्तों लाखों करोड़ों फोनों पर एक साथ दोस्तों आपातकालीन अलर्ट जारी किया जाएगा, जिसमें दोस्तों एक सायरन या फिर वाइब्रेट होगा फ़ोन, ठीक है, जिससे पता चल जाएगा कि कोई आपातकालीन घटना घटने वाली है, ठीक है। तो ये सिस्टम का जो परीक्षण किया गया तो वह दोस्तों इंग्लैंड में किया गया है। अगला प्रश्न है कि हाल ही में प्रतिष्ठित सिडनी क्रिकेट ग्राउंड में किस भारतीय खिलाड़ी के नाम पर एक गेट का अनावरण किया गया है। तो इस गेट का अनावरण किया गया है दोस्तों सचिन तेंदुलकर के नाम पर। सही आंसर है ऑप्शन बी, ठीक है। तो याद रखिएगा कि सचिन तेंदुलकर जो एक भारतीय क्रिकेटर हैं, ठीक है, इन्हीं के नाम पर दोस्तों सिडनी क्रिकेट ग्राउंड में एक गेट का अनावरण किया गया है। तो ये थे दोस्तों आज के 11 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो सभी इंपॉर्टेंट और सिलेक्टेड हैं। यही क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाने हैं। आप फ्रेंड्स हर एक क्वेश्चन को नोट कर लीजिएगा, जिससे आप एग्ज़ाम के टाइम पर रिवीजन कर सकें, ठीक है। आज का आपका होमवर्क रहेगा कि हाल ही में भारत ने कहाँ G20 पार्क विकसित करने का प्रस्ताव रखा है। ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं। इन 4 ऑप्शन में से आपको सही आंसर बताना होगा कि G20 पार्क कहाँ विकसित किया जाएगा, ठीक है। तो फ्रेंड्स कमेंट करके आंसर जरूर बताइएगा। साथ में बताइएगा कि आज की क्लास आपको कैसी लगी। आई होप आपको पसंद आई होगी। सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट थे जो आपकी परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, दोस्तों में शेयर करिएगा, और आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। तो चलिएगा मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्लास के साथ। तब तक के लिए बाय। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। जय हिंद।